हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश बोर्ड क्लास 10th का सैम्पल पेपर 2024 के लिए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सोशल साइंस का सैम्पल पेपर एमपी बोर्ड का किस तरीके से आने वाला है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, वो सारी चीज़ें इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगी। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूं, अगर आपको क्लास 10th के जो है किसी भी सब्जेक्ट के एमपी बोर्ड के सैम्पल पेपर के सॉल्यूशंस की या एनालिसिस की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। और अगर आपको इनकी PDF डाउनलोड करनी है मॉडल पेपर्स की, तो गूगल पर जाकर सर्च कर लेना cclchapter.com। ये नाम भी सर्च करोगे CCL चैप्टर, तब भी पहले नंबर पे जो वेबसाइट आएगी उसको खोल लेना और उस वेबसाइट से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मॉडल पेपर्स के अंदर मॉडल पेपर मिल जाएंगे एमपी बोर्ड के लेटेस्ट वाले। ओल्ड क्वेश्चन पेपर में आपको पुराने पेपर्स मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के सिलेबस के अंदर आपको आपका सिलेबस देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो बुक्स के सॉल्यूशंस हैं वो भी हमने ऐड कर रखे हैं, जिससे आपको जो है एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह MCQ वगैरह प्रैक्टिस करने में हेल्प मिलेगी। और काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे, तो प्रैक्टिस कर सकते हो इस वेबसाइट से। अब देखते हैं कि जो आपका पेपर है वो किस तरीके से रहने वाला है, कैसा पेपर आने वाला है सोशल साइंस का। टोटल जो क्वेश्चन आएंगे पेपर में वो आएंगे 23। 7 जो है पेजेस में पेपर रहेगा। 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा अटेम्प्ट करने के लिए और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 75, यानी 75 मार्क्स का ही आपका पेपर आएगा। वैसे सारे सब्जेक्ट 75 मार्क्स के ही आते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस को। टोटल जो क्वेश्चन है 23, उसमें शुरू के 5 जो क्वेश्चन होंगे ना, वो 30 जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब है एक एक नंबर के MCQ, फिल इन द ब्लैंक, मैच द फॉलोइंग, ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन होंगे 1 से 5 तक। 30 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर 75 में से 30 नंबर के ऐसे क्वेश्चन होंगे। उसके बाद 6 नंबर से लेके 23 नंबर तक जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के, सारे क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, आंतरिक विकल्प देखने को मिलेगा, जिससे आपको जो एग्जाम में स्कोर करना है वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। उसके साथ में जब आपको पेपर मिलेगा, आपको बताया जाएगा कि उत्तर शब्द सीमा 30 शब्द की है, यानी 2 अंकों का अगर प्रश्न दिया हुआ है उसमें आपको 30 शब्द के आसपास लिखने हैं। 3 नंबर का है 75 शब्द के आसपास लिखने हैं। 4 नंबर का है तो 120 शब्दों के आसपास आपको उसका उत्तर लिखना है। अगर इनसे कम शब्द लिखोगे उत्तर में तो आपके जो नंबर है वो पूरे नहीं देंगे एग्जामिनर्स, वो आपके नंबर कम दिए जाएंगे। और प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर दिए गए निर्देशानुसार भारत के रेखा मानचित्र पर दर्शाइए। यानी कि जो 23वां क्वेश्चन है उसमें आपको मैप दिया जाएगा, जो कि आपको मैप अलग से दिया जाता है एग्जाम में, तो उसमें आपको वो मैप में लोकेशन भरनी रहेंगी। अब देखते हैं पूरा पेपर, समझते हैं सारी चीज़ें। शुरू में आपको मिलेंगे 6 MCQ, जैसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। अब इसमें ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो है आपको बताएंगे भाई ये भूगोल से है, यानी जियोग्राफी से है, ये हिस्ट्री से है, ये पॉलिटिकल, नहीं। ये 6 MCQ आएंगे, उनकी मर्जी कहीं से कोई सी किताब से भी दे दें आपको। जैसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा, नेहरू जी ने कहा था। 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। तो ऐसे करके आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे, 6 के 6 आपको उत्तर करने रहेंगे। इसको जो है प्रैक्टिस कर लेना वेबसाइट से डाउनलोड करके, ताकि आपको जो है इजीली जो है समझ आ जाए सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आएगा, दूसरा क्वेश्चन, उसमें भी 6 क्वेश्चन आएंगे। 6 के 6 जो है खालिस्तान होंगे, रिक्त स्थान होंगे, वो आपको भरने रहेंगे। जैसे छोटा नागपुर क्षेत्र में खालिस्तान जनजातियां निवास करती हैं। जल परिवहन देश का सबसे खालिस्तान परिवहन का साधन है। ऐसे करके आपको जो है भरना है सारे जो है 6 के 6 क्वेश्चन। और दोनों मीडियम में आएगा पेपर, हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा। उसके बाद 6 नंबर में आएंगे सत्य और असत्य। इनमें जो है ना आपको ऐसा नहीं है कि कहीं तुम क्वेश्चन टेपते फिर टाइम वेस्ट मत करना इन क्वेश्चंस में। सीधा जैसे तीसरा क्वेश्चन है पहला, दूसरे में भी सेम रहेगा। जैसे तीसरा क्वेश्चन है पहला है, पहले में सत्य असत्य देखना है। सत्य है तो सत्य लिखो। पूरा क्वेश्चन लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा क्वेश्चन का नाम डालो, नंबर डालो और उसके बाद उसका आंसर लिख दो। सत्य असत्य का चयन करना है। 6 क्वेश्चन आएंगे। जैसे भारत वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया। अब आपको पता होना चाहिए लागू हुआ था या नहीं हुआ था। अगर हुआ था तो सत्य कर देना, नहीं हुआ था असत्य कर देना। भारत पेट्रोलियम का निर्यात करता है, गलत बात है, आयात करता है, तो असत्य आएगा। ऐसे कर करके आपको दिया जाएगा क्वेश्चन, आसान आसान आएंगे। आपने पढ़ा होगा तो आप इजीली इनको अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद 4th क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको सही जोड़ी बनाइए। 6 नंबर का आएगा ये। इसमें आपको मिलान करना है आपस में। जैसे रबड़ ऑयल इंडिया लिमिटेड
कृत्रिम पतन, स्पिनिंग जैनी, गोस्वामी तुलसीदास। तो इसने जो है जैसे तुलसीदास ने, अब मिलाना कैसे है वो समझो। गोस्वामी तुलसीदास, रामचरितमानस लिखी थी है ना तुलसीदास जी ने। तो ऐसे जो आपको मिलान करने हैं, अब मिलान में ये लिख देना बस, जैसे छठा क्वेश्चन पोर्शन है इसका, तो इसके आगे लिखना है डैश लगा के ऐसे ए रामचरितमानस, ठीक है। इस तरीके से लिखना है, कहीं तुम ऐसे काटा मटोड़ा मत कर दो पूरे उसमें पेपर में और समझ में ही ना आए एग्जामिनर को किसकी लाइन कहाँ भाग गई। तो वैसे ही जो है यहाँ पे क्रिस्टोफर कोलंबस ने किसकी करी थी, अमेरिका की खोज करी थी, है ना। वास्को डी गामा भारत आया था, कहीं आया होगा तो देखते, कहीं नहीं आया वो तो संयुक्त उद्योग चेन्नई, ऊन कटाई मशीन केरल। तो इस तरीके से आपको देखने हैं कि किसमें कौन सा आएगा, वो मिलान करना है, ठीक है। बस एक्स्ट्रा दिए जा सकते हैं यहाँ पे, जरूरी नहीं है कि सारे मिलेंगे, हो सकता है एक आध फालतू दे दे, वो जो मिले वो मिलाने आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है पांचवा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर देना है या एक शब्द में भी उत्तर देना पड़ सकता है। 6 नंबर में आएंगे, 6 क्वेश्चन होंगे, कोई अल्टरनेट क्वेश्चन नहीं मिलेगा। साइमन कमीशन क्या है, इतिहास वाला क्वेश्चन है ये। भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों के नाम बताने हैं, जो भी देश है 2-3 नाम बता सकते हो आप आराम से। राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है, शपथ पत्र क्या होता है, द फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट किसे कहा गया। ऐसे जो है 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे आसान से आपको, इनको आपको अटेम्प्ट करना रहेगा 5वें क्वेश्चन में। उसके बाद आपके जो क्वेश्चन है वो 2-2 नंबर के स्टार्ट हो जाएंगे 6ठे क्वेश्चन से। इसमें आपको हर एक क्वेश्चन में ऑप्शन देखने को मिलेगा और ये भी मिक्स रहेंगे, हो सकता है भूगोल से दे दे, हो सकता है हिस्ट्री से। सबका जो पोर्शन है वो लगभग बराबर सा ही रहेगा सारी किताबों का, तो रैंडमली किसी भी किताब में से वो आपको दिए जा सकते हैं। विनिर्माण उद्योग, ये काफ़ी बार, देखो मैं आपको रिकमेंड करूंगा सोशल साइंस के पुराने पेपर और मॉडल पेपर्स कर लेना। आपको ज़्यादातर पेपर जो ऑलमोस्ट पूरा पेपर है वो उसी में से देखने को मिल जाएगा, एमपी आपके बोर्ड का, एमपी बोर्ड का। तो वहाँ से जो है आपको बेटर तैयारी होगी, अच्छे से तैयारी होगी। वैसे मैंने जो है वेबसाइट पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड कर रखे हैं हर एक बुक के सोशल साइंस की, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो ताकि आपकी रिविजन में कोई कमी ना रहे। विद आंसर कर रखे हैं ताकि ढूंढने भी ना पड़े आपको। आगे बढ़ते हैं, ये जैसे जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये बात किसने कही थी, है ना। ये शायद हिस्ट्री से या पॉलिटिकल से कौन सी किताब से है ये। तो ऐसे जो आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे, सब में आपको ऑप्शन दिया जाएगा। नेक्स्ट जो है देखते हैं 2-2 नंबर के हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे 17वें क्वेश्चन तक, सब में ऑप्शन मिलेगा, ऐसा नहीं है एक भी क्वेश्चन की जिसमें ऑप्शन ना मिलेगा। मनरेगा वाला टॉपिक जरूर करके जाना, मनरेगा पे क्वेश्चन आता ही आता है। काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है इन्होंने अच्छे पिक कर रखे हैं जो कि एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं आपको। 18वां क्वेश्चन से आपके 3 नंबर के स्टार्ट हो जाएंगे। इन क्वेश्चन में भी आपको सेम ऐसे ही ऑप्शन देखने को मिलेगा। शब्द सीमा मैंने शुरू में ही दिखा दी थी आपको कि कितने में इसका जो है आंसर आपको लिखना रहेगा। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन आता है 23वां क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन तक तो हमारे रहेंगे 3-3 ये यहाँ पे जो है 20वें क्वेश्चन तक 3-3 नंबर के थे। उसके बाद आएंगे 4 नंबर के यानी लॉन्ग क्वेश्चन टाइप। इसमें जो हमारा 23वां क्वेश्चन है इसमें हमें मैप भरना है। मैप में क्या क्या भरना है, ककरापुरा न्यूक्लियर प्लांट भरना है, रावत भाटा न्यूक्लियर प्लांट भरना है, कलपक्कम परमाणु संयंत्र, नरोरा परमाणु संयंत्र। ऐसे जो है हमको न्यूक्लियर प्लांट पूछे गए हैं। या फिर ऑप्शन में देखो ऑप्शन दिया जा रहा है जो कि बढ़िया है, आपको जो आसान लगे वो कर सकते हो। खनिज तेल क्षेत्र दर्शाने हैं जैसे कि अंकलेश्वर, नाहरगटिया, कलोल, मोरन, तो ऐसे एरियाज को भी आप हाईलाइट कर सकते हो। देखो मैप जो है आपके जियोग्राफी से ही आने हैं, तो जियो के मैप आपको 4-5 मैप है टोटल बुक में, उनमें आपको पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट मैप्स। ज़्यादातर तो न्यूक्लियर प्लांट या फिर ऑयल वगैरह या फिर एरिया जो सोयल के रिगार्डिंग एरियाज हैं वो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। पुराने पेपर देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि कौन कौन से टाइप के मैप आते हैं और आपकी तैयारी और भी अच्छे से हो जाएगी, मैप में गड़बड़ नहीं होगी। और 4 मैप आएंगे, चारों मतलब 8 मैप होंगे। अब ये मत करना, देखो बहुत सारे स्टूडेंट सियाने बनेंगे, वो क्या करेंगे मैप में, सर 2 क्वेश्चन इसके आते हैं 2 इसके आते हैं, क्या हमारे सही हो जाएंगे? तो नहीं, ऐसे नहीं होगा। या तो चारों ये वाले करो या चारों नीचे वाले करो, वो आपको देखना है, डिसाइड करना है। एक साइड रहना है, कहीं दोनों में से आधा आधा कर दो तो गड़बड़ हो जाएगी, नंबर आपको नहीं मिलेंगे फिर पूरे। ठीक है, चलो आई होप समझ में आ गया होगा। इस तरीके से रहने वाला है आपका सोशल साइंस का पेपर। अगर आपको पेपर सॉल्यूशन की वीडियो भी चाहिए तो कमेंट कर देना, तो हम पेपर सॉल्यूशन की वीडियो भी बना देंगे आपके लिए। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।